स्वागत है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं इस वॉशिंग मशीन में क्या फ़ॉल्ट है, और इसको यही सारे लोग जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं बच्चे, वही सारे लोग यहाँ पे इसके फॉल्ट को फाइंड करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे ये एक बात बता दें कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टिंग करी गई थी, तो यहाँ पे ये जो इसका टाइमर है, ये देखिए चूहा काट दिया, लेकिन अब इसको टेस्ट करना है कि सही है या ख़राब है, और फिलहाल इसमें और क्या फ़ॉल्ट है, कौन सा मोटर सही है ख़राब है या क्या दिक्कत है, सारी चीज़ को टेस्ट करके आप लोग बताइए। चेक करिए कैसे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, फाइंड आउट करिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मतलब कौन सा पार्ट ख़राब है। चेक करिए, मीटर से चेक करके बताइए कैसे कैसे क्या क्या है। वाश नहीं चल रहा है। हाँ, ये मीटर ले लीजिए। वाश स्पिन दोनों नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे तार भी कट गए हैं, तो हम मोटर चेक करेंगे ना, पहले मोटर सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद क्या करेंगे। देखिए हम सबसे पहले वाश को चेक करेंगे सर। हाँ, तो निकालिए वाश मोटर निकालिए। वाश के बाहर होगी सर गांठ। वाश मोटर के बाहर है, इसमें गांठ लगी हुई है, कॉमन है, लेकिन हम फिर भी फाइंड आउट करेंगे। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए। मतलब अच्छा, ये मोटर सही है ख़राब है कैसे पता करेंगे आप कि मोटर सही है ख़राब है? मल्टीमीटर से सर। मल्टीमीटर क्या बताएगा सही है ख़राब है? मल्टीमीटर सर एक तो उसमें रेजिस्टेंस बताएगा सर, हाँ। और जो मतलब कॉमन से रनिंग स्टार्टिंग के सेम प्लस हो रही है, हाँ। और बराबर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसमें हम मानेंगे कि बराबर रेजिस्टेंस अगर प्लस हो रही है तो मतलब हमारा मोटर सही है। मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर तीनों पॉइंटों में बता रहा है पॉइंट कंटिन्यूटी से मतलब सही है। जी सर, ठीक है, देखते हैं तीनों पॉइंटों को बताते सही नहीं, फिर कर बढ़े। चेक करिए, सबको बारी बारी चेक करिए। इन दोनों पे प्लस कर रहे हैं ना, 3 सब पे बता रहा है इस टाइम, तो 7 बताने चाहिए। सब पे बता रहा है कि नहीं? सब पे बता रहे हैं, तो मतलब मोटर सही लग रहा है। ठीक है, कॉमन चेक कर लीजिए, कॉमन चेक कर लीजिए, कॉमन चेक कर लिया। चला के चेक करेंगे ना, तब फिर उसके बाद। यस सर, अब डायरेक्ट चेक करते हैं। ये कॉमन कौन है, कौन है? कॉमन ये है सर, कॉमन ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों का मान सबसे ज़्यादा बता प्लस हो रहा है, सबसे ज़्यादा, तो इन दोनों को छोड़कर इसको किलो ओम पे कैसे करिए, इसको क्वांटिटी पे चेक कर दीजिए ना, बहुत अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, इन दोनों का मान प्लस हो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा मान इन दोनों का, हाँ, और इन दोनों को छोड़कर ये वाली कॉमन की है। हाँ। एक रनिंग और स्टार्टिंग होगा। ओके, चलिए ठीक है, कॉमन पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली चेक करेंगे। कॉमन पता करने के बाद ही टेस्ट चेक कर पाएंगे ना डायरेक्टली। का कैपेसिटर है स्पिन का। हाँ, ये वाश मोटर है। वाश मोटर। तो वाश मोटर का कैपेसिटर कौन उसमें है, चेक करके दिखाइए। देखिए उसमें, देखिए पहले क्या बता रहा है उसमें। ब्लू वाइट एंड रेड 4 ब्लू एंड रेड 9.5 एनएफडी। तो सर ये जो वाश का है ना सर, ये ब्लू और रेड है। हाँ, ब्लू रेड, तो ब्लू रेड पकड़िए, कौन वाला है? ये वाला है। हाँ ठीक, ब्लू रेड, और उसमें ब्लू वाइट, ब्लू ये रेड वाइट था। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, लगाइए। ये कैपेसिटर के दो ज़्यादा है। हाँ, रनिंग और स्टार्टिंग में इनको जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए। और कॉमन को डार्क में डाल देंगे। हाँ, चला के चेक कराइए इनको। हाँ ठीक है, सप्लाईज में आ रही है, और चला के चेक करते हैं कि हमारा मोटर ये चल रहा है कि नहीं। मतलब मीटर तो सही बता दिए, लेकिन कंफर्म हो जाते हैं, फिर कस्टमर को बोलेंगे ना कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों तरफ चला दिखाइएगा आप। तो इसमें एक कॉमन पे सप्लाई दे दी जाती है, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बारी बारी देंगे तो चलेगा। देखते हैं चलता है कि नहीं। चल रहा है, आवाज़ सुन सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ से दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए चल रहा है। ठीक है, एक साइड चल रहा है। ओके, एक साइड चल रहा है, फिर दूसरी साइड चलाइए, दूसरा वाला डालिए। हाँ, ब्लू वाला, इसको लगाइए, स्टार्ट, क्लियर, बहुत सही। ये भी देखिए अब उल्टा चल रहा है, मतलब दाएं बाएं दोनों तरफ चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मोटर पूरी तरीके से सही है। क्लियर, आपने एक फाइंड अच्छे तरीके से कर लिया है एक फॉल्ट को, कि मतलब हमारा जो वाश मोटर है ये अभी सही है। स्पिन को चेक करिए कि स्पिन सही है ख़राब है। तो मल्टीमीटर से करें। हाँ, मल्टीमीटर सही, किसी जैसे भी हो आप चेक करके बताइए। पहले कॉमन का तो पता लगाते हैं ना। अब इसमें देखिए रिपेयर की गई मोटर है, इसमें जो है रिपेयर की गई मोटर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नट बोल्ट से कसा गया है, इसका मतलब रिपेयर की गई मोटर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसमें देखिए 4 तार निकले हुए हैं, 2 ब्लू है और 2 रेड है, मतलब कि इसमें से 2 रनिंग है और 2 स्टार्टिंग है। कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कॉमन बन जाएगा ना ब्लू रेड को। फिलहाल अभी हम इन दोनों को बारी बारी से चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा। अगर दोनों पे रेड वाले बताते हैं, इस वाले बताते हैं, तो मतलब सही है। चेक करते हैं, चेक करिए, मीटर करते हैं। ठीक है, पकड़े रहिए, रेड प्लस रेड पे चेक करिए। नहीं सर, नहीं बता रहा है। दोनों पे चेक करिए, ब्लू वाले चेक करिए दोनों पे। बता रहे नहीं बता रहे, मतलब क्या है, मतलब क्या है सर? ये अंदर मोटर अंदर से फॉल्ट है सर, इसकी बाइंडिंग मोटर से ये खराब ही बताइए। खराब है सर।
मोटर ख़राब है, चेंज करना पड़ेगा। ओके, चेंज करनी पड़ेगी। ठीक ठीक ठीक, खत्म। मतलब इसका मतलब क्या अभी तक फाइंड किया आप लोग, ये बताइए मशीन में क्या प्रॉब्लम है अभी तक, आधा प्रॉब्लम बताइए। सर हमारा वाश मोटर सही है। हाँ हाँ, और हमारा स्पिन मोटर खराब है। ठीक है, मोटर क्लियर हो गया। मोटर clear अब चेक करते हैं टाइमर सही खराब है, ओके सर। चेक करके बताइए। टाइमर पहले से निकाल दिया गया यहाँ पे, वाश टाइमर है टाइमर को पहले से ही निकाल दिया गया यहाँ पे। सर। कंटिन्यूटी पर सेट है सर, कंटिन्यूटी। और हमारा टाइमर है। हाँ, कैसे चेक करेंगे? सर ये हमारी मेन सप्लाई है टाइमर के अंदर, और हम टाइमर को ऑन करेंगे। अच्छा, ऑन करेंगे, ऑफ तो नहीं चेक कर सकते हैं ना? नहीं सर। ये सिलेक्टर का इसमें एक है ना, तो सिलेक्टर की पहचान क्या है? खट जा रहा है, खट जा रहा है हाँ, सर। हाँ, और ये टाइमर का है सर। हाँ, ये जो दिखा रहा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सर। ठीक ठीक, हमारी बहुत सही, क्लियर, बस हो गया। टाइमर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद ही हम चेक करेंगे किस तार पे चेक करेंगे, ये भी बताएंगे ना सर। ये मेन जो फेस है, हाँ, ये ब्लैक है, इसे एक्टिव पर रखेंगे। हाँ, और एक रनिंग जो स्टार्टिंग है, जी जी जी, तो रनिंग एक बार रनिंग पे रखेंगे हाँ, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा। अब दूसरी बार सप्लाई इधर चली गई हाँ, स्टार्टिंग पे, तो इधर बीच शो कर रहा। अब देखिए इधर से सप्लाई कट होकर रनिंग पे आ गई। ये 4 तार वाला टाइमर है, और इसमें जो ब्लैक वाला वायर होता है ये फेस का होता है, बाकी ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग के होते हैं। तो ये फेस वाले काम डायरेक्टली लगा देना है, बाकी इन दोनों को बारी बारी चेक करना है। तो दोनों पे अगर बताता है बारी बारी, इसका मतलब है कि हमारा ये जो हमारा टाइमर 100% सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ओके, चालू करने के बाद ही बताएगा, ठीक है? ठीक है, मतलब दोनों बता रहा ना बारी बारी, अभी दोनों पे बता बता रहा है, दोनों पे। उस पर चेक करिए, उस वाले पे साइज लगाई, साइज नहीं लगाई, साइज लगाई, हाँ बता रहा है। तो मतलब ये टाइमर क्या है, सही है खराब? सही है सर, सही है, काम करेगा 100%। लेकिन इतना पास से काट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग करवाएंगे, सोल्डरिंग करेंगे तो काम चलेगा। और एक गलती आप लोग मत करिएगा कि इसको खोल के कोई काम नहीं करना है। खोलेंगे ना तो ये फिर उधर छटक जाता है स्प्रिंग, फिर बन नहीं पाता है। तो फिलहाल यहीं पे सोल्डरिंग हो जाएगी तो सही हो जाएगा हमारा, ये तो क्लियर हो गया। स्पिन चेक कर लीजिए, स्पिन टाइमर। सर स्पिन टाइमर को भी हम सबसे पहले सर चालू करेंगे। अच्छा, और चालू करने के बाद में जो इसका मैन है सर, और जो रनिंग है, उन दोनों पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि सप्लाई मैन से रनिंग में आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है क्या? कर रहा है सर, साइज लगाइए, कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मोड पे है, और यहाँ पे बजर की आवाज़ भी आ रही है, कुछ शो भी कर रहा है। इसका मतलब है कि सही हटाइए इसको। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा टाइमर भी सही है। और बंद करने बंद भी होना जाना चाहिए, देखिए बंद करने नहीं बताना चाहिए, बंद कर देता है, बंद हो गया। आप चेक करिए, आप नहीं बताना चाहिए। आप भी बता दें तो ख़राब माना जाएगा, क्योंकि ये डाइट हो चुका है। चेक करिए, साइज लगाइए, कुछ नहीं बता रहा ना? नहीं बता, नहीं। चलिए 100% हमारा दोनों टाइमर पूरी तरीके से सही है। ओके सर। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। मतलब इसमें क्या क्या फॉल्ट है? गियर वगैरह सब तो ठीक ही लग रहा है। गियर वगैरह कोई आवाज़ तो सर हाँ, नहीं कर रहा है। उसकी ड्रिल माल देख लेंगे सर एक बार। हाँ, बाद में ये वो तो पानी डाल के चेक कर लेंगे हम लोग। आपने तो सारी चीज़ों को चेक कर लिया अब यहाँ पे, और अब कस्टमर को क्या बताएंगे कि आप कौन सा पार्ट खराब है, कौन सा सही है, कैसे क्या उसको क्या सर हम बताएंगे? कस्टमर को बताएंगे, हम लोग की फाइंड आउट कर चुका है कि मशीन में क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट नहीं है। हमने चेक किया कि इसका वाश टाइमर भी सही है, और इसका वाश मोटर भी सही है, और इसका स्पिन टाइमर भी सही है, और इसका स्पिन मोटर खराब है। अच्छा, मतलब इसका स्पिन वाले का स्पिन टाइमर सही है, और स्पिन मोटर खराब है। स्पिन मोटर खराब है, लेकिन इसके चुएन है, इसे मिलाकर वाले काट सकते, इसका सोल्डिंग हो जाएगा। हाँ, अगर टाइमर को सोल्डिंग कर देंगे काम चल जाएगा उसका, मतलब खराब नहीं मानेंगे, सही है। लेकिन तार काटने की वजह से दिक्कत आ गई। सही है सर, ये क्लियर हो चुका कि टाइमर वाश टाइमर सही है, लेकिन तार वही जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा काम। जी ठीक, जी सर। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। बाकी सर उसकी चीज़ें ठीक है सर, और वायरिंग वगैरह इसकी करनी पड़ेगी। हाँ, वायरिंग करनी पड़ेगी, हो जाएगा। मोटर इसके चेंज करने पड़ेगा, मोटर स्पिन वाला ना। तो चलिए एकदम क्लियर। तो अब हम लोग इसके स्पिन मोटर को चेंज करना ही है, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि जो भी इसमें कमी है उसको बना दीजिए। तो स्पिन मोटर को चेंज करना है, तो फिर हम अब देखिए दूसरे वाली वीडियो में, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो दूसरे वाली वीडियो में यही सारे लोग उस मोटर को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज किया जाता है स्पिन मोटर को, ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और आगे वाली वीडियो में आपको मिलेगी कि किस तरीके से इसको मशीन को खोलेंगे, और कैसे इसके मोटर को चेंज करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे उसको लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें आगे वाली वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब आप लोग मशीन को खोल के और उसके बाद उसके मोटर को चेंज करिए, तो आगे वाली वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, पलट दीजिए मशीन को। तो अगर आप लोग कोर्स को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जाता है 100% प्रैक्टिकल के साथ। और यहाँ पे हमारी दुकान भी साइड में है, तो वहाँ से
कोई दुकान पे भी सामान आता है तो यहाँ पे मंगवाया जाता है और यहाँ पे गैस वगैरह और बाकी जो भी उसमें फॉल्ट उसको सही करवाया जाता है, जो यहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते हैं उन्हीं से। तो यहाँ पे सारी चीज़ों अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर, एसी वगैरह सब चीज़ यहाँ पे है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इस काम को और फुल प्रैक्टिकल के साथ, क्योंकि हम खुद फील्ड में काम कर चुके हैं, इसलिए आपको जो फील्ड में प्रॉब्लम आती है, फील्ड में फॉल्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, सिखाई जाती है, जिससे कि आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। मतलब 16,000 की फ़ीस इसकी थी, लेकिन इस टाइम क्या है कि 20% डिस्काउंट है, तो 12,800 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी स्टेट से आके आप रह सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल भी दिया जाएगा आपको, जिसमें टाइल्स वाला रूम है और उसमें बर्तन भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा, रूम भी मिलेगा, सब कुछ मतलब मिलेगा। सिर्फ खाना अपने बनाना है, खाना है। उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे सीख करके फिर एक परफेक्ट टेक्नीशियन होकर के यहाँ से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।